नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे यूपी की राजनीति के बारे में। यूपी में 2 दशकों से काफ़ी चर्चा में एक नाम था। कुछ के लिए खौफ था तो कुछ के लिए मसीहा के तौर पर चर्चित नाम मुख्तार अंसारी का था। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में काफ़ी दिनों से सज़ा काट रहे थे। अचानक 28 मार्च को रात के करीब 12 बजे तबीयत खराब हुई, जिन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया और वहां पर 9 डॉक्टरों की टीम ने इलाज की। इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 2 दिन पहले ही उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था, जिसमें 14 घंटे आईसीयू में रखा गया था। उसके बाद तबीयत सुधार हुई थी, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया था। उसी दौरान उनके द्वारा मीडिया में स्टेटमेंट दिया गया था कि यूपी सरकार मेरी हत्या की साजिश कर रही है, जबकि उनके भाई द्वारा कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को जेल प्रशासन द्वारा जहर दिया गया है, जिससे उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और उनका इलाज सही ढंग से यूपी प्रशासन नहीं करा रही। कल देर रात उनके बेटे को ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। उसके बाद मुख्तार अंसारी के बेटे ने मीडिया से कहा है कि उसकी न्यायिक जांच कराना चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले उन्हें टेलीफोन द्वारा जो कैदियों को सप्ताह में घर वालों से बात करने की इजाज़त दी जाती है, उस टेलीफोन द्वारा उनके बेटे से बात हुआ और उन्होंने काफ़ी अपने सेहत को लेकर बात की कि उनकी मुट्ठी जो है बंद नहीं हो पा रही है, उन्हें जेल प्रशासन द्वारा कुछ दिया जा रहा है ताकि वो काफ़ी कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। उसके बाद उनके बेटे ने यह भी बताया कि फ़ोन रखने से पहले लास्ट में उन्होंने कहा कि बेटा शरीर रह जाएगी लेकिन आत्मा चला जाएगा। तब से उनके बेटे काफ़ी परेशान थे और वो कोर्ट से उनसे मिलने की परमिशन मांगने के लिए जाने ही वाले थे, तब तक कि उन्हें सुबह में पता चला कि उनके पिता अब नहीं रहे। इस पर उनके बेटे ने जानकारी मीडिया के सामने दी और कही कि इससे लगता है कि जो उनकी हत्या है वो नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि साजिश है। इस पर वो न्यायिक जांच चाहते हैं। आगे वो न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और न्यायपालिका से जांच की मांग करेंगे। तो इस तरह यूपी में एक अध्याय था जो 2 दशकों से छाया हुआ था, कल उसकी समाप्ति हो गई। कुछ लोगों के लिए जो खौफ का मंजर था वो ख़त्म हो गया और कुछ के लिए जो रॉबिन हुड की तरह ये नाम था, वो लोग का मानना है कि हम लोग का अब मदद कौन करेगा, हम लोग का मसीहा चला गया है। एक और मुख्तार अंसारी के बारे में बहुत चर्चा है कि वो अपने विधानसभा में जितने सरकार उसको फंड देती थी उससे 20 गुना तक वो खर्च करते थे और अपने जो विधानसभा के लोग हैं उनको काफ़ी मदद करते थे, जिसके कारण जेल में रहने के बावजूद भी 3 इलेक्शन वो जीतते रहे। 2005 से ही एक दंगा भड़काने का उन पर आरोप था। उस समय मायावती की सरकार थी, उसी समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद यूपी में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या हुई, जिसमें कृष्णानंद राय 7 साथियों के साथ मारे गए। उसका मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी को बनाया गया, जबकि मुख्तार अंसारी जेल में थे। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उन्हें निर्दोष पाया और उन्हें इस केस से नाम उनका निकल गया। उसके बाद मुन्ना सिंह का भी एक मर्डर सामने आया। उसमें भी जो एडीजे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट थी
उसने रिहा कर दिया। तो कई सारे मामले थे जिसमें कुछ मामलों में रिहा थे, कुछ मामलों में सज़ा काट रहे थे। और 28 मार्च को रात अचानक तबीयत खराब होने के कारण हार्ट अटैक आने की बात कही गई है डॉक्टरों द्वारा, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मुख्तार अंसारी की बाहुबली वाले छवि के साथ साथ कुछ ऐसे इतिहास हैं जिसे आप जानना चाहिए। आप पहली बार जानेंगे तो सच में आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरह के जो गौरव इतिहास के लड़का कैसे भटक जाता है और एक अपराधी बन जाता है, और फिर उसके आगे वाले जनरेशन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज बात करते हैं मुख्तार अंसारी के परिवार के इतिहास के बारे में। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साल 1926 से 27 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस जमाने में गांधी जी के बहुत करीबी थे। उनके नाम पर दिल्ली में एक सड़क भी है। मुख्तार अंसारी के नाना नौशेरा युद्ध में नायक थे। कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। 1947 के जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत दिलाई। हालांकि उस जंग में मुख्तार अंसारी के नाना उस्मानी शहीद हो गए और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र दिया गया। पिता बड़े नेता थे, चाचा उपराष्ट्रपति थे। खानदान के विरासत को मुख्तार अंसारी ने, पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में उनकी साफ सुथरी छवि थी। 1971 की नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध उनके पिता चुनाव जीते। उनके चाचा हामिद अंसारी देश के राष्ट्रपति रहे। बेटे अब्बास अंसारी भी नाम कमा चुके हैं। अगली पीढ़ी भी हैरान करने वाली, बेटा भले ही राजनीति में न हो, गन शॉट शूटिंग में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं, दुनिया में टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास अंसारी न केवल नेशनल चैंपियन हैं, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। अब खानदान बढ़ाने की जिम्मेदारी इनकी है। मुख्तार और उनके भाई पर कई तरह के आरोप लगते आ रहे हैं। इन दोनों भाइयों की कहानी गाजीपुर के आसपास में रोबदार तरीके से सुनाई देती है। लेकिन यूपी के जिन बाहुबलियों का जिक्र होता है उसमें ब्रिजेश सिंह का नाम, अतीक अहमद का नाम और मुख्तार अंसारी का नाम काफ़ी चर्चित था। उसमें से 2 अध्याय खत्म हो चुका है। अतीक अहमद की कहानी प्रयाग में आपने देखी होगी किस तरह से खत्म हुई थी, और अब जब मुख्तार अंसारी की कहानी का एंड हो गया है, द एंड हो गया है, तो ये खबर अपने आप में अहमियत रखती है, क्योंकि यूपी में जब भी बाहुबली का जिक्र होगा तब तब मुख्तार अंसारी का जिक्र किसी कहानियों में, किस्सों में ज़रूर होगा। मुख्तार अंसारी के मौत को आप सामान्य मौत मानते हैं, एक सोची समझी साजिश के फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आरोप है
कि ये सामान्य मौत नहीं है। जिस तरह से अतीक अहमद को मारा गया, जिस तरह से मुन्ना बजरंगी को जेल में मारा गया, उसी तरह से मुख्तार अंसारी को भी जेल प्रशासन द्वारा स्वीट पॉइजन देकर धीरे धीरे मार दिया गया है। ये निर्णय आप पर है, आप क्या समझते हैं ये आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।